महायुति में सीटों को लेकर उथल पुथल। 4 सीटों पर शिंदे की शिवसेना को परेशानी। बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा तो हो गई आपत्ति। क्या बीजेपी और शिंदे में आ रही तकरार? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी की तरह महायुति में भी सीट शेयरिंग को लेकर अनबन चल रही है। अंदर खाने से ऐसी खबरें आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में 4 ऐसी सीटें जिस पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे तो शिंदे शिवसेना को आपत्ति होने लगी। शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जता दी। 4 सीटों पर बीजेपी शिंदे में तकरार। शिंदे की शिवसेना ने जिन 4 सीटों पर आपत्ति जताई है उसमें मुंबई की कल्याणपुर, ठाणे, ऐरोली और मुरबाड सीट शामिल है। यहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने कल्याणपुर से गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ को उतारा है। ऐसा बताया जा रहा है कि गणपत गायकवाड़ पर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ की गोली मारकर हत्या का आरोप है और इसी मामले में वो जेल में बंद है। बता दें, कल्याणपुर शिवसेना का गढ़ कहा जाता है। 2009 में यहाँ पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ और शिवसेना ने जीत दर्ज की। उसके बाद 2 चुनाव हुए, उसमें भी शिवसेना ने जीत दर्ज की। 2019 में शिवसेना, उद्धव शिवसेना एनडीए के साथ थी, लेकिन फिर उद्धव शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई। अब इस सीट पर उद्धव शिवसेना और शिंदे शिवसेना का मुकाबला है, लेकिन बीजेपी ने गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ को उतारा तो शिंदे शिवसेना को परेशानी होने लगी। ठाणे में बीजेपी को उम्मीदवार, शिंदे को आपत्ति। अब ठाणे की बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ इसे कहा जाता है। ठाणे से बीजेपी ने संजय केलकर को टिकट दिया है। संजय केलकर की उम्मीदवारी से भी शिवसेना के कार्यकर्ता खुश नहीं हैं और अंदर खाने बातचीत चल रही है। ठाणे सीट शिंदे का गढ़ है। नरेश महस्के शिंदे की सांसद ठाणे से है। अभी शिवसेना ने यह सीट पहली बार 1996 में जीती। इसके बाद पार्टी ने 5 बार लगातार इसी सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 का चुनाव जब हुआ तो यहां लड़ाई उद्धव वर्सेस शिंदे में हो गई। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मौजूदा सांसद, जब 2024 में सांसद थे राजन विचारे, उन्हीं पर फिर दांव खेला। तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे के पूर्व मेयर नरेश महस्के को मौका दिया था, लेकिन यहाँ शिंदे के नेता ने जीत हासिल की, नरेश महस्के ने। तो बीजेपी ने यहाँ उम्मीदवार उतारा तो यहाँ पर शिंदे शिवसेना को दिक्कत होने लगी, क्योंकि ये भी शिंदे यानी कि शिवसेना का ही गढ़ है और यहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा तो शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को आपत्ति होने लगी। अब ऐरोली की बात करेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई के ऐरोली से बीजेपी ने गणेश नाइक को टिकट दिया है, लेकिन यहाँ गणेश नाइक के बेटे को टिकट नहीं दिया गया तो वो शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए, जिससे शिंदे शिवसेना को नाराजगी है। वहीं मुरबाड विधायक शंकर केथोरी को टिकट दिया, जिससे शिंदे शिवसेना को दिक्कत हो रही है। बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को, नीतीश राणे को, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर को टिकट दिया और 89 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया और 6 हारे हुए विधायकों पर भरोसा जताया है। तो अब महाराष्ट्र की महायुति में टिकट बंटवारे को लेकर तकरार दिखाई दे रही है, जिसमें शिंदे और बीजेपी के लोग आमने सामने आ गए हैं और यहाँ अगर शिंदे के कार्यकर्ताओं ने खेला किया तो बीजेपी को यहाँ नुकसान हो सकता है और बीजेपी के साथ यहाँ पर महायुति गठबंधन को भी नुकसान होगा। तो ये जो सीट 4 है इस पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा तो शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को परेशानी होने लगी और यदि यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने कोई भी गड़बड़ की तो यहाँ पर सीधे तौर पर महायुति का नुकसान होगा, जिसका फायदा कहीं न कहीं ठाकरे गुट उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और शिंदे में गुटबाजी देखने को मिल रही है और इसी गुटबाजी का फायदा जो उठाएंगे वो ठाकरे गुट के उठाएंगे। तो ऐसा ना हो कि ठाकरे गुट को यहाँ पर फायदा हो जाए चारों सीट पर, कि यहाँ पर जो डील पक्की हुई है कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ता हमने यहाँ पर उतारे हैं तो कहीं डील कैंसिल ना हो जाए, यहाँ पर शिंदे को नुकसान ना हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। आपको भी लगता है कि शिंदे इन 4 सीटों को लेकर एक बार फिर से विचार करेंगे? तो आप अपनी राय इस वीडियो में कमेंट करके जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।